खौफनाक वारदात से फिर दहरी दिल्ली बदरपुर इलाके में सरेआम चाकू घोंपकर युवक का किया गया कत्ल। 20 दिसंबर की रात की वारदात है। कैमरे में कैद 3 आरोपी युवक केशव पर लगातार किया वार। 2 आरोपियों ने चाकू से तो एक शख्स ने चापड़ से किया हमला। दर्जनों वार से घायल केशव ने अस्पताल में तोड़ा दम। 18 दिसंबर को हुए झगड़े का 3 लड़कों ने सरेआम हत्या कर लिया बदला। सरेआम हमला होता रहा, जनता रही खामोश। यूपी के कानपुर में बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा की गुंडागर्दी कैमरे में कैद। काकदेव इलाके में गौरव ठाकुर नाम के युवक को सरेआम बुरी तरह पीटा। बीजेपी पार्षद राघवेंद्र मिश्रा के साथ कुछ और सहयोगी ने भी गौरव ठाकुर के साथ मारपीट की। पत्थर से फोड़ा सिर। अस्पताल में भर्ती गौरव गंभीर रूप से घायल। कोरोना की चौथी लहर की आशंका से सतर्क हुआ देश विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी रैंडम कोविड जांच। केंद्र सरकार ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। जनता को मास्क के पालन और वैक्सीन लगवाने की नसीहत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बुलाई आपात कोरोना बैठक। कोविड की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सीएम केजरीवाल की बुलाई गई मीटिंग में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जारी किया अलर्ट। आज टीम 9 के साथ करेंगे कोविड-19 की समीक्षा। राज्य में कोरोना संकट पर तैयारियों का जायजा लेंगे। देश में कोरोना संकट को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने उठाया कदम। रैन बसेरों में लागू किया गया कोरोना प्रोटोकॉल। महाराष्ट्र सरकार भी कोविड खतरे पर एक्शन में है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए समिति या स्पेशल टास्क फोर्स का करेंगे गठन। मुंबई में बीएमसी भी कोरोना संकट पर सतर्क। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर टिकी अब नजर। कोरोना की चौथी लहर के खतरे पर कर्नाटक में भी सतर्क। आज कर्नाटक सरकार ने बुलाई बैठक। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का बेंगलुरु हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की होगी स्क्रीनिंग निर्देश। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान। विदेश से आने वाले सभी लोगों का परीक्षण किया जाएगा, उनकी ट्रेसिंग होगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोविड की तैयारियां पुख्ता हैं। अस्पताल में 12,628 बेड, 110 पीएसए संयंत्र के साथ आवश्यक बुनियादी ढांचे का हवाला दिया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, बरतें सावधानी। पहले से सफल वैक्सीनेशन का हवाला दिया। कानपुर में प्रशासन सतर्क। कोविड को लेकर बरती जा रही है सावधानी। बीजिंग से सामने आई डरा देने वाली तस्वीर। एम्बुलेंस से लगातार शमशान घाट पहुंचाई जा रही हैं लाशें। कोविड से मरने वालों की संख्या में इजाफा। सरकार नहीं दे रही आंकड़ा। जर्मनी ने चीन भेजी कोविड वैक्सीन बायोएनटेक की पहले खेप। बर्लिन भेजी गई वैक्सीन की डोज चीन में मौजूद जर्मन प्रवासियों को दी जाएगी। चीन में खैर बरपाने वाले कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की भारत में हो चुकी है एंट्री। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जुलाई तक भारत में BF7 के मिले हैं 5 केसेस। गुजरात में BF7 कोविड के 3 मरीज आए सामने। ओडिशा में 1 मरीज संक्रमित, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं है, सब स्वस्थ। बड़ोदरा में मिला कोरोना का BF7 वेरिएंट। अमेरिका से गुजरात में आई थी 61 साल की NRI महिला। जीनोम सीक्वेंसिंग से खुलासा। बड़ोदरा में BF7 वेरिएंट से संक्रमित महिला की हालत सामान्य है। अहमदाबाद में भी एक शख्स को हो चुका है BF7 वेरिएंट, उसमें पुष्टि है। देश में इस समय कोरोना वायरस की तरह अलग अलग प्रकार के वायरस हैं। ओमिक्रॉन कोरोना का BF7 वेरिएंट अब तक सबसे अधिक संक्रामक माना जा रहा है और ये वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। BF7 कोविड वेरिएंट से पीड़ित मरीज का बुखार, गले में खराश, खांसी, नाक बहना, उल्टी, डायरिया और थकान की हो रही है शिकायतें। चीन में कोरोना रिटर्न को WHO ने संज्ञान में लिया। चीन ने कोविड की स्थिति पर जताई चिंता। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत भी सतर्क। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया आगाह, कहा कोरोना अभी गया नहीं। बैठक में ICMR के वैज्ञानिक भी शामिल। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से NCDC और ICMR को लिखी गई चिट्ठी। सभी राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देने का निर्देश। दिल्ली में दिसंबर तक कोरोना से दूसरी मौत। 24 घंटे में दर्ज हुए 5 मामले। देश में 131 ताजा केसेस। कोविड को लेकर यूपी महिला उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को चौकसी बढ़ाने और एयरपोर्ट पर सतर्कता के निर्देश। आप सांसद संजय सिंह की सरकार से अपील, चीन से आने वाली फ्लाइट्स को प्रतिबंधित करें। साथ ही भारत सरकार और विदेश मंत्रालय करे हस्तक्षेप।
कोरोना से बचाव के लिए केरल सरकार का फैसला, कोविड को रोकने के लिए कई गतिविधियों का प्रोत्साहन, सीएम विजयन ने जानकारी दी। गुरुग्राम के मेदांता के वरिष्ठ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की नसीहत, सभी लोग अवश्य लगाएं बूस्टर डोज। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना का साया, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखा पत्र, अगर मुमकिन हो तो स्थगित कर दें यात्रा। राहुल को चिट्ठी में मंत्री मांडविया ने कोविड नियमों के पालन का भी अनुरोध किया, लिखा भारत जोड़ो यात्रा में कड़ाई से लागू हो कोविड का गाइडलाइंस। मांडविया की चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस, बोले अधीर रंजन चौधरी, भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता और राहुल गांधी से डर गई है सरकार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी से पूछा सवाल, कर्नाटक में पार्टी क्यों निकाल रही है यात्रा, क्या भारत सरकार ने घोषित किया है प्रोटोकॉल। कांग्रेस की तरफ से जवाब, सभी कार्यकर्ताओं का हो चुका है टीकाकरण, अगर सरकार जारी करे एडवाइजरी तो हम करेंगे पालन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, कहा बीजेपी बौखला गई है और इसलिए लिख रहे हैं चिट्ठी। स्वामी चक्रपाणी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तबलीगी जमात से की तुलना, कोरोना फैलाओ यात्रा दिया नाम। रहा है कि जैसे तबलीगी जमात दिल्ली में कोरोना फैलाने का काम किया और राहुल गांधी जो कांग्रेस यात्रा लेके चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कोरोना फैलाओ यात्रा एक तरह से बन गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने सलाह दी, घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन कोविड नियमों का पालन जरूरी है। यूपी के बरेली समेत प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी इनकम टैक्स का छापा, बरेली में स्लॉटर हाउस, माडिया डे के कारखानों, ऑफिस और घर पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड। नहीं थम रहा खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर विवाद, पलटवार में मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मर्यादाएं लांघी। क्योंकि इनको कुत्ते गिनने की आदत हो गई ना, कांग्रेस को आदमी गिनने की आदत नहीं हुई ना, देशभक्तों का सम्मान करने की आदत नहीं हुई ना। ये कांग्रेस जो है जैसे सोनिया गांधी के दरबारी कुत्ते ये बने घूमते हैं, वैसे ही उसी दृष्टि से ये देखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, मुहूर्त देखी तन तैसी, जो खुद